अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सुहेल अख्तर आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं सारे लेक्चर्स एक सीक्वेंस में करवाऊँगा, तो आपको जो भी नई वीडियो होगी वो आपको टाइमली मिल सके। हमने अपने लास्ट लेक्चर में नेटवर्क के बारे में ज़िक्र किया था कि नेटवर्क क्या है बेसिकली। उसके छोटे छोटे जो अहम चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस किए थे। अब हम आगे चलते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे OSI रेफरेंस मॉडल की। मैं थोड़ा सा सॉरी मैं थोड़ा सा OSI रेफरेंस मॉडल का बैकग्राउंड आप लोगों के साथ रखना चाहता हूँ कि ये मॉडल है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, फिर इसकी हम जो मुख्तलिफ लेयर्स है या इसका जो भी आर्किटेक्चर है उस पर हम बात करते हैं। जब से जो इमर्जेंस जो आई है इस इंटरनेट की दुनिया में, बैक अगर हम 1960s तक की बात करें, अगर वहाँ से हम नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क को देख ले तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है, मतलब उसमें बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रही है। ठीक है, तो मुख्तलिफ कंपनीज होती है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो अपनी उन मार्केट की रिक्वायरमेंट को देख के चीज़ें डेवलप करती है। अगर हम बात कर ले उस टाइम पे तो IBM था, उन्होंने SNA लॉन्च किया था। इस तरह नोवेल था, उसने IPX लॉन्च किया था या SPX प्रोटोकॉल लॉन्च किया था। इस तरह अगर हम एप्पल की बात करें तो इस तरह और भी मुख्तलिफ, अगर हम जो मोस्ट पॉपुलर है TCP/IP प्रोटोकॉल की बात करें तो ये मुख्तलिफ सॉरी ये मुख्तलिफ किस्म के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो अपने प्रोटोकॉल्स बनाते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जिस हिसाब से ये जो चेंजेस आती है बहुत तेज़ी से, तो आपका नेटवर्क भी बढ़ जाता है। और जब नेटवर्क बढ़ जाता है, मुख्तलिफ कंपनीज होती है और मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स बनाती है, तो फिर वो थोड़ा सा फिर बाद में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब नेटवर्क बढ़ता है, प्रोटोकॉल ज़्यादा बढ़ते हैं, तो फिर उसमें मुख्तलिफ हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उनका आपस में फिर काम करना मतलब मुश्किल होता है, क्योंकि वो कंपेटिबिलिटी का इशू आता है। उसकी मैं आपको एक छोटी सी अगर नॉन टेक्निकल हम एग्जांपल दे दें, वो ये हो सकता है कि लेट से आप एक जगह पे हो, एक कंपनी के अंदर कोई एक इंग्लिश स्पीकिंग बंदा है, कोई उर्दू में बात कर रहा है, कोई फारसी में बात कर रहा है, कोई दूसरे फ्रेंच में बात कर रहा है। ठीक है जी, तो इन सब का आपस में फिर काम करना मुश्किल होगा। तो इन सब का अगर हम चाहते हैं कि ऑफिस में एक स्मूथ काम चले, तो उनको किसी एक लैंग्वेज पे एग्री करना पड़ेगा, ताकि आपस में कम्युनिकेशन आसानी से करें। तो सेम मिसाल अगर हम नेटवर्क की बात कर लें, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस, मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स, तो इनका आपस में फिर काम करना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से बैक मैंने आई थिंक 1984 में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसको हम ISO कहते हैं, ठीक है जी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये जो मॉडल था OSI रेफरेंस मॉडल, इसकी बुनियाद उस टाइम पे रखी थी। इसका जो OSI रेफरेंस मॉडल है बेसिकली ये कुछ प्रिंसिपल्स के बेसिस पे काम करता है। वो प्रिंसिपल्स क्या होंगे, जैसे कि अगर हम करें कि एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए या क्लियर डिफ्रेंशिएशन होनी चाहिए मुख्तलिफ लेयर्स की। ठीक है जी। दूसरा हम क्या हो सकता है कि हर जो लेयर है, ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है ना, ये लेट्स से ये अगर हम यहाँ से बात करें, ये लेयर 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7, ये मुख्तलिफ लेयर्स है और हर लेयर का अपना अपना फंक्शन होगा। फिर इस हर लेयर को मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स में डिवाइड किया होता है कि यहाँ पे कोई एक प्रोटोकॉल काम कर रहा होगा, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, इसी तरह हर एक लेयर का अपना अपना एक काम होगा। सॉरी। अच्छा जी, अब ये तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताया कि OSI रेफरेंस मॉडल
है क्या या इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिकली इस मॉडल के ऊपर। अगर हम इसकी बात करें तो इस मॉडल को टोटल 7 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है: फिजिकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। ठीक है जी, ये हमारे पास टोटल 7 लेयर हो गई। यूजुअली ये जो पहली 3 लेयर्स हैं, ये ये 3 लेयर्स, फिजिकल, डेटा और नेटवर्क लेयर्स को, इसको क्या कहा जाता है? लोअर लेयर। ठीक है जी। और ये जो लेयर्स होते, ये जो 3 लेयर्स हैं, इनका काम क्या है? डेटा को ट्रांसमिट करना नेटवर्क में। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये एक कंप्यूटर है और ये एक दूसरा कंप्यूटर है। तो इस कंप्यूटर से यहां तक कोई डेटा लेके जाना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ये इन 3 लेयर्स का काम है। ठीक है जी। अगर हम इसको एक और भी आप कह सकते हो कि जो भी आपकी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये इनको ये लेयर भी कहा जाता है। जो आपकी जितनी भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, वो इस लेयर पे यूज होते हैं। क्या मकसद होता है, ये हम डिस्कस कर लेंगे इसको। ठीक है जी। अच्छा जी, जो लेयर 5 से जो लेयर 5 टू लेयर 7 है, ये वाला, ये इसको यूजुअली कहा जाता है अपर लेयर। ठीक है जी। 5 टू 7 ओएसआई रेफरेंस मॉडल के लेयर्स को अपर लेयर या होस्ट लेयर भी कहा जाता है। इन लेयर्स का काम क्या होता है? इन लेयर्स का काम ये होता है गारंटी। गारंटी से क्या मुराद है? अब हमने नीचे बात की कि इन लेयर 1 टू 3 का काम यह है कि डेटा ट्रांसमिट करना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। जो 5 से 7 तक लेयर है, इनको अपर लेयर कहा जाता है। उनका काम है गारंटी, मींस उस डेटा को करेक्टली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना। ये उसका करेक्ट ट्रांसमिशन मींस एक जगह से दूसरी जगह उस डेटा को सही ट्रांसमिट किया जाए, ये इन लेयर्स का काम। ठीक है जी। जो ओएसआई रेफरेंस मॉडल है, इसके अगर हम एडवांटेजेस की बात कर ले तो हमारे पास क्या है कि मतलब आपके पास नेटवर्क ऑपरेशन सिंपली हो जाता है, कंपेटिबिलिटी के इश्यूज खत्म हो जाते हैं। जिस तरह मैंने पीछे एक एग्जांपल आपको दी, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं, उनकी आपस में इंटरऑपरेबिलिटी मींस कि आपस में उनका कोई इशू बाद में ना आए काम करने का, क्योंकि मुख्तलिफ वेंडर्स होते हैं ना। ये कोई एक ए है, ये कोई बी दूसरा वेंडर है, तो इनका आपस में कम्युनिकेशन पे मसला आपके पास ना आए। इसी तरह आपके नेटवर्क में कोई चेंजेस होती है या आपकी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं उसको आसान करना, तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपको जो ओएसआई रेफरेंस मॉडल है, ये आपको हेल्प करता है उन चीज़ों को ठीक करने में या उसको उन इश्यूज को रिजॉल्व करने में। अच्छा जी, अब अगर हम आए थोड़ा सा ब्रीफली कि हर लेयर का काम क्या है। ठीक है जी। जो फिजिकल, ये चीज़ आप लोगों को तो पता होगी कि नेटवर्क में अगर हम बात करें तो हमारे पास सारी चीज़ें क्या है? बिट्स के ऊपर काम करती, मींस कि वो सारे बिट्स। इस पे हम आगे जाके और भी फिर डिटेल में बात करेंगे। ये अगर हम इस एक 1 को ले लें, कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है? या 0 या 1, इन इस लैंग्वेज को समझता है। ठीक है। तो ये जो एक डिजिट है, इसको हम क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। ठीक है। तो जब इसी तरह के मुख्तलिफ बिट्स, ये इस तरह, जब ये टोटल 8 बिट्स जब जमा हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? 1 बाइट कहते हैं। ठीक है जी। तो ये जो फिजिकल लेयर है, फिजिकल लेयर पे ये क्या करता है? आपकी जो बिट फ्लो की ट्रांसमिशन होती है, वो इस लेयर का काम है। ये आपका बिल्कुल फिजिकल, जहाँ पे केबल आपके कनेक्ट होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वो मुख्तलिफ चीज। ठीक है जी। डेटा लिंक का क्या काम करता है? ये आपके पास एक मीडियम प्रोवाइड करता है, आपके लिए लिंक मीडियम प्रोवाइड करता है, लिंक मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है। आपके पास लिंक मीडियम एक्सेस। ठीक है जी। ये नेटवर्क लेयर आपका क्या काम करता है? ये आपकी एड्रेसिंग, राउटिंग आप कह सकते हो, कह नहीं सकते बल्कि राउटिंग करता है नेटवर्क। ठीक है।
ट्रांसपोर्ट लेयर, ये लेयर आपका क्या काम करता है? जब हम बात करते हैं ना कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह, तो ये जो एंड टू एंड कनेक्शन है, एंड टू एंड कनेक्शन, ये एस्टेब्लिश करना, इसको मेंटेन करना, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। सेशन, ये उस जो सेशन आपके बन जाते हैं उसको मैनेज करता है। ठीक है जी। ये क्या काम करता है ये लेयर? ये डेटा के फॉर्मेटिंग, ठीक है, डेटा फॉर्मेट। अगर लेट से कोई डेटा है, उसकी फॉर्मेट में कोई मसला है, कोई इश्यूज है, तो वो सारी इश्यूज को कौन देखता है? कौन सा लेयर देखता है? प्रेजेंटेशन लेयर देखता है। और ये क्या काम करता है? सॉरी, ठीक है जी। अच्छा, ये लेयर क्या काम करता है? ये आपकी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन एप्लीकेशंस, कम्युनिकेशंस बिटवीन एप्लीकेशन। ठीक है जी। तो ये आपकी मुख्तलिफ लेयर्स है, जिस लेयर का थोड़ा सा मैंने ब्रीफली आप लोगों को डिस्कस किया कि हर लेयर का क्या काम होता है। ठीक हो गया जी। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे। ठीक है जी। ये जो अब ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास एक होस्ट है, ठीक है, एक होस्ट ए है, एक होस्ट बी है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इस होस्ट से इस होस्ट तक कम्युनिकेशन बेसिकली होती कैसे है? ठीक है, वो कम्युनिकेशन लेट से कोई भी हो सकता है, कोई डेटा इस होस्ट ए से लेके इस होस्ट बी तक आना, वो एक्चुअली कैसा होता है? याद रखिए, हर लेयर पे, या आप कह सकते हो कि जो ओएसआई रेफरेंस मॉडल में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, उसको हम पीडीओ कहते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी इसका बताता हूँ क्या होता है पीडीओ। प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ठीक है जी। आप ये देख ले कि लेट से हमारे पास एक एप्लीकेशन लेयर है। हम एज्यूम करते हैं, हम डेटा फ्लो की ऐसी हम बात करेंगे कि डेटा फ्लो ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर यहां से ऐसे, ठीक है, और फिर यहां से डेटा ऊपर इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, होस्ट ए से डेटा नीचे इस तरह लेयर बाय लेयर आके फिजिकल लेयर पे, और फिर ये ऊपर होस्ट बी तक जा रहा है। तो यहाँ पे लेट से होस्ट ए कोई भी कम्युनिकेशन इनिशिएट करता है, तो वो क्या काम करता है कि जो एप्लीकेशन लेयर होता है, वहां पे जो प्रोटोकॉल यूनिट यूज होता है, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन, एपीडीयू, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। प्रेजेंटेशन लेयर वो क्या काम करता है? उसको हम कहते हैं पीपीडीयू, प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। इसी तरह सेशन का सेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ट्रांसपोर्ट लेयर पे फिर उसको हम सेगमेंट कहते हैं। नेटवर्क लेयर पे उसको हम फिर पैकेट कहते हैं। डेटा लिंक लेयर पे हम उसको फ्रेम कहते हैं, और फिजिकल पे वो उसको हम फिर बिट्स कहते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब ओएसआई रेफरेंस मॉडल में जो हर लेयर होता है, वो लाइक जो हर लेयर होता है टर्मिनल का, वो कम्युनिकेट नहीं करता करस्पॉन्डिंग लेयर से। ठीक है, मतलब बात करने मकसद मेरा क्या है कि जो भी डेटा होता है पेयर लेयर पे, वो अपोजिट लेयर पे इनडायरेक्टली मींस थ्रू सर्विस प्रोवाइडर थ्रू लोअर लेयर। मतलब ये है कि जो होस्ट ए है, वो ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से मतलब किसी एप्लीकेशन लेयर पे आएगा और डायरेक्ट दूसरे एप्लीकेशन लेयर चले जाएगा। नहीं, मकसद मेरा ये है कि जो भी होस्ट होता है, वो एप्लीकेशन लेयर से इस तरह गुजर के आखिर तक फिजिकल लेयर तक आएगा उसका रिक्वेस्ट, फिर यहाँ से फिजिकल लेयर से फिर अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर ऊपर की लेयर पे जाएगा। ठीक है, और फिर वो होस्ट बी की तरफ आपका पैकेट चला जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब होता क्या है बेसिकली, हमारे पास होस्ट ए है, ठीक है,
इस होस्ट ए पे कोई डेटा है, ये जो भेजना चाह रहा है, ठीक है, डेटा। इस डेटा को जब प्रेजेंटेशन लेयर तक आ जाता है तो वो उस डेटा के साथ क्या काम करता है, लेट्स से ये डेटा है, ये उसके साथ एक हेडर लगा देता है, ठीक है। जब वो सेशन लेयर पे आ जाता है तो ये पैकेट हमारे पास ऑलरेडी है डेटा का, ये उस पे एक हेडर लगा है, ये अपना एक हेडर उसके ऊपर लगा देता है, ठीक हो गया जी। अब आगे देखिए, पहले मैंने क्या कि एप्लीकेशन लेयर उसने डेटा को कन्वर्ट किया, फिर वो नीचे तक दूसरे लेयर तक आ गया, उसने अपना हेडर लगाया, फिर प्रेजेंटेशन लेयर तक आ गया, ठीक है। जब उसने डेटा उसने नेगोशिएशन कर ली कि डेटा का फॉर्मेट ठीक है, मतलब ये इनकैप्सुलेट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद डेटा अगर सही है तो वो नीचे दूसरी लेयर पे चला जाएगा। अब जो डेटा है वहाँ पे सेशन लेयर पे अपना हेडर लग जाएगा, और इसी तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा। मींस एप्लीकेशन लेयर से डेटा आया, इसने उस प्रेजेंटेशन लेयर ने उसको देखा, अपने जो भी उस पे एक्शन वो लेगा, फिर सेशन लेयर ने देखा, फिर इसी तरह ट्रांसपोर्ट लेयर पे, और फिर इसी तरह एंड सो। अब ये जो डेटा है, जो डेटा के साथ जो हेडर लग रहे हैं, जब ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ जाता है तो इसको फिर हम सेगमेंट कहते हैं, ठीक है जी। अब ये जो सेगमेंट पे जो सॉरी जो डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ जाती है उसको हम सेगमेंट कहते हैं। फिर जब ये नेटवर्क लेयर पे आ जाता है तो हमने बात की थी कि इसको हम फिर पैकेट कहते हैं, और फिर जब ये यहाँ पे जब आ जाता है तो इसको हम फिर पैकेट कहते हैं, यहाँ पे जब आ जाता है तो फिर हम इसको फ्रेम कहते हैं, और फिर यहाँ पे जब आ जाते हैं तो इसको हम बिट कहते हैं, ठीक हो गया जी। अब ये जो डेटा है ये बिट में ट्रांसमिट होता है, मैंने पहले जिक्र किया कि फिजिकल एयर वो बिट्स को समझता है। फिर ये डेटा यहाँ पे आपका जो भी कोई स्विच लगा है, ठीक है, तो यहाँ से डेटा इस तक आ जाता है, यहाँ से वो वापस इस लेयर को देता है, और ये फिर ऊपर, और इसी तरह आपका जो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी होस्ट बी तक चली जाती है, ठीक हो गया जी। मतलब यहाँ से इनकेप्सुलेट इनकेप्सुलेट आप कर लो, जब यहाँ इस फिजिकल लेयर पे आ जाता है तो इस फिजिकल लेयर से जो सर्वर होता है दूसरा वो उसको डी कैप्सुलेट करता है, और डेटा लेयर बाय लेयर यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे इसका हेडर रिमूव हो जाता है, यहाँ पे हेडर रिमूव हो जाता है, इसी तरह हर लेयर अपना अपना हेडर रिमूव करता है, और इंफॉर्मेशन फाइनली होस्ट बी तक पहुंच जाती है। तो जब यहाँ तक आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेस था डेटा ट्रांसमिशन का वो हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो ऐसे हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क में जो डेटा है वो ट्रांसमिट होता है एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा इस मॉडल की समझ आई होगी कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों थी, ये मॉडल काम कैसे करता है, और इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह सून उस पर रिप्लाई करूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।